अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स ग्रेड 10 में हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इसको हम आज डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, इस चीज़ को बयान करने के लिए मैं एक डायग्राम की मदद लेता हूँ। लेट्स सी, कल हमने जो डिस्कस किया था, ये एक कंडक्टर है, वायर ले लें। अब अगर हम इस वायर को बैंड की शक्ल दे दें, मल्टीपल बैंड हों इसमें, बिल्कुल एक स्प्रिंग की मानद, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक सोलेनॉइड है। अगर हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा। तो कल हमने पढ़ा था कि ड्यू टू दी करंट फ्लो इसके अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ का हमने अंदाज़ा करना है, क्योंकि इसमें हर लम्हे हर स्पॉट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी हमें कोई तरीका वज़ा करना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेट जो कंडक्टर है उसकी निस्बत एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें मुसलसल इस तरीके से अगर हम उसको शो करें तो ऐसे। अब हमने इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। कल जब हमने एक कंडक्टर के लिए फाइंड किया था तो उसके लिए ये देखें, राइट हैंड ग्रिप रूल, जस्ट इस तरीके से राइट हैंड ग्रिप रूल, उसमें जो थंब था वो हमें करंट की डायरेक्शन शो करता था और जो कर्व फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती थी। अब यहाँ पर राइट हैंड ग्रिप रूल में रूल्स मुख्तलिफ है, जैसे कि ये डायग्राम शो कर रही है। इसमें हम किसी भी, लेट्स सी, ये जो पेंसिल है ये एक सोलेनॉइड है, इसको मैंने इस तरह ग्रिप किया है, तो मेरा जो थंब है ये इसकी नॉर्थ पोल को शो करेगा, मेरा थंब नॉर्थ पोल को, और मेरी कर्व्स फिंगर जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगे। जैसे ये इसमें कर्व फिंगर्स जो हैं ऐसे, बिल्कुल ये कर्व फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करती हैं। तो राइट हैंड रूल और राइट हैंड ग्रिप रूल, इसमें फ़र्क है, क्योंकि राइट हैंड रूल में जो कर्व्स फिंगर हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करती हैं और थंब नॉर्थ पोल को शो करता है, जबकि राइट हैंड ग्रिप रूल्स में जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है और कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करते हैं। अजीज़ तलबा, सोलेनॉइड की डेफिनेशन आपको बता दी है, ये उसके अंदर इसी तरह लूप्स को बयान किया गया है। अब अगर हमने पता करना है कि किस तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होती है, कि आया ये करंट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो हम इसके करीब एक बार मैग्नेट ले आते हैं। अगर हम उसके नॉर्थ पोल को थंब की सिमत में पास लेके आते हैं तो ये दोनों नॉर्थ पोल सिमिलर पोल होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हम उस रिपल्शन को फील करते हैं। अगर हम इसकी सिमत को चेंज करके साउथ पोल इस साइड पे ले आते हैं और नॉर्थ, तो हम उसकी अट्रैक्शन को भी फील करते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक सोलेनॉइड के अंदर से जब हम करंट गुजारते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब सोलेनॉइड की डेफिनेशन के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी डेफिनेशन है। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट
विच ओनली क्रिएटेड व्हेन द करंट पास। जब भी सोलिनॉइड में से करंट प्रोड्यूस होती है तो उसमें मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है, तो उस मैग्नेटिक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और उसके अंदर हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, राइट हैंड रूल को का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट जो है ना वो कर्लिंग फिंगर्स शो करती हैं, और थंब विल बी इंडिकेटेड द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। अजीज़ तलबा, आपने यहाँ तक इसको लर्न भी करना है और कॉपी के ऊपर भी लिखना है, और इसकी ये डायग्राम आपने इसके साथ ही सोलिनॉइड के साथ बनानी है। अस्सलामु अलैकुम।